साथियों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सहकारी समितियां बनाकर आप अपना विकास कर सकते हैं, गांव का विकास कर सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री प्रदीप कृतानिया जी, जो कि जनित मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी मानपुर के सेक्रेटरी हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आप जनित मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों की है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताएं, ये सोसाइटी क्या है? सर, हम लोग 10-11 अनएम्प्लॉयड यूथ मिलके एक सोसाइटी बनाया था हम लोग 96 में। वो नाम है जनित मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें वो सोसाइटी का बायलॉज में बहुत सारा हम लोग जैसे काम है, जैसे एग्रीकल्चर, प्लांटेशन वगैरह, गॉटरी, मुर्गी पालन, सब तरफ से हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो 97 में मानपुर विलेज को केबी के एडॉप्ट किया था 3 साल का, इससे हर तरह डेवलप कर लिए। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र ने। तो हमने उस टाइम उनके पास जाके उनसे बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला हम लोगों को। तो हम लोग एक प्रपोजल रखा था कि एक लैंड हम लोग को चाहिए था, जो ये लैंड में जो केबी के थ्रू से वो हमें कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो उस टाइम केबी इंचार्ज माइकल एस सर थे, उन्होंने डीसी साहब मैथ सर थे, उनके थ्रू में हम लोग को 2 हेक्टेयर लैंड दिया गया। सोसाइटी को हम लोग को सोसाइटी को लैंड दिया गया। तो लैंड में केबी के थ्रू से किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सकता है, तो वो तरीके से हम लोग डेवलप किया। उसमें पहले हम लोग बनाना, केला पेड़ सब डाले, उसके बाद उसमें सुपारी पेड़ लगाए, उसके बाद कोकोनट, नारियल पेड़, ये सब लगाने के बाद में हम लोगों का अच्छा इनकम आना शुरू हुआ। अच्छा। शुरू में एक 3-4 साल बाद में से हम लोग को इनकम आना शुरू हुआ, और आज हम लोग को अच्छा मतलब एक 11 फैमिली का डिपेंड है उन सोसाइटी के ऊपर में। तो हम लोग को जो ईयरली जो इनकम जो है हम लोग को आ जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता हम लोग। ये जो आपका सोसाइटी है, जैसे 11 फैमिली, इसमें 11 मेंबर्स हैं, जैसे आप बता रहे हैं 11 परिवार उस पर निर्भर हैं। अच्छा, आमदनी भी आप लोग कमा रहे हैं जी। जो अभी जैसा काम उसमें हो रहा है, जैसे आप लोग 11 लोग मिलके करते हैं या आप लोग दूसरों का हायर करके रखते हैं, कैसे काम होता है? हम लोग स्टार्टिंग में सर कि उस टाइम में हम लोग सब अनएम्प्लॉयड था, हम लोग के पास पैसा भी नहीं था हम लोग के पास, और मतलब कैसा करें। तो हम लोग केबी के थ्रू से उसमें ट्रेनिंग दिया गया हम लोगों को। ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोग वहीं पे जो जंगल वगैरह जो भी था वो सब अपना मेहनत करके, हम लोग कहीं से लेबर नहीं लिए, हम लोग 11 मेंबर वहाँ जाके कंप्यूटर क्लियर करके सब कुछ हम ही लोग किया उसमें। क्योंकि उस टाइम हम लोग इनकम नहीं था, कोई हम लोग लेबर रखने का हम लोग को पैसा भी नहीं था। तो हम लोग आराम से मिलके 11 मेंबर मिलकर उसको डेवलप किया, और केबी का जिस तरह प्लानिंग किया, जो प्लानिंग में जिस तरह करना चाहिए उनका थ्रू से ही हम लोग किया है। अच्छा, मतलब कहाँ पे कौन सा क्या रहना, कौन सा वैरायटी करना, कौन सा वैरायटी रहना, कितना डिस्टेंस में रहना, बिल्कुल, वो ये सब में उनका थ्रू जानकारी के थ्रू से हम लोग सब किया है। यानी पूरा जो फार्मिंग आप लोग उसमें कर रहे हैं पूरा वैज्ञानिक तरीके से, पूरा वैज्ञानिक तरीके से एकदम 100% उसी में। मतलब एक मॉडल फार्म एकदम। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। तो अभी क्या क्या है इस आपके फार्म में 2 हेक्टेयर जमीन में? अभी उसमें तो 2 हेक्टेयर में हम लोग प्लांटेशन ऑलरेडी है, और उसमें हम लोग जो जैसा गाय अगर भी रखा है। अच्छा। वो हम लोग अभी लेबर भी रखा है, तो उसमें गाय रखा है, और उसमें बकरी भी रखा है हम लोग, और मुर्गी भी रखा हुआ हमें। अच्छा। तो इस तरह से वो हमें सब कुछ है। कितने गाय होंगे उसमें? वो हमें अभी 6-7 गाय है। अच्छा, तो इसके दूध बिक्री करते हैं? दूध बिक्री करते हैं हम लोग, और बकरी भी है। कितना होंगे? बकरी 25-30 लाख होगा अभी। अच्छा, तो इसके लिए मतलब बकरियों के लिए घर वगैरह? हाँ, सब कुछ है उनके लिए, घर, शेड वगैरह सब कुछ है। गाय के लिए अलग शेड है, बकरी के लिए, मुर्गी के लिए सब अलग शेड है। अच्छा, तो इसके लिए भी जो ट्रेनिंग वगैरह आप लोग ने समय पर लिया हम लोग सब ये, क्योंकि ये ट्रेनिंग हम लोग ऑलरेडी केबी के हम लोग दे चुके हैं, केबी के हम लोग दे के रखे, हम लोग पहले से हम ले लिए उनसे। क्योंकि गॉटरी का ट्रेनिंग, पोल्ट्री का ट्रेनिंग, पिग जो सुअर का जो ट्रेनिंग, मछली का जो ट्रेनिंग, सारा ट्रेनिंग हम लोग को केबी से पहले से मिल चुका हम लोगों को। अच्छा प्रवीण जी, यहाँ पर एक चीज़ प्रदीप जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ट्रेनिंग की जब बात आती है ना, बहुत सारे लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। बहुत सारे किसान जो सोचते भी हैं कि भाई मुर्गी जैसा पालना है, मुझे पता है, मैं ट्रेनिंग कर क्या करूँगा। तो आप लोगों ने जैसा आप बता रहे हैं कि सारी ट्रेनिंग आपने ली है, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ है? क्योंकि सर ट्रेनिंग में अभी कोई किसान बोल रहा है कि ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हम कर लेगा, ये गलत है। क्योंकि ट्रेनिंग अगर देगा तो हमको मालूम चलेगा कि मुर्गी का कौन टाइम उसको बीमारी आ सकता है, उनको कौन सा शीट कोटम देना, कौन सा खाने का कुछ देना, सब कुछ ट्रेनिंग में दिया जाता है। उसको कैसा रखना चाहिए, छोटा बच्चों को किस तरह से रखना चाहिए,
वो सारा ट्रेनिंग दिया जाए और ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट है बिल्कुल। और वो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। सीखने के बाद अगर करें तो अच्छा से और सबसे कर अच्छा सकते से कर सकते हैं इसमें। हैं। चलिए, मुर्गी जो आपने रखा हुआ है ये जो पोल्ट्री मुर्गी जिसे कहते हैं वो है या वनराजा वगैरह? नहीं, हम लोग जो रखे हैं वो हमें बनराज भी रखे हैं और लोकल जो है, अच्छा। जो लोकल रखे हैं। निकोबारी? निकोबारी नहीं, मतलब हमको यहाँ से जैसे लोकल स्थानीय- मिलता है स्थानीय जैसा, मुर्गी है, हाँ जो जंगली जो बोलते हैं, जंगली मुर्गी। बिल्कुल, क्योंकि उसका भी अच्छा मार्केट वैल्यू तो हाँ, बहुत उसका अच्छा। मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा है आज के दिन में, उसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो ये जो आप सोसाइटी इस तरह आप लोगों का चल रहा है, तो इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह आपने लिया है? हाँ जी, किसान क्रेडिट कार्ड लगभग है, 1-2 जन शायद नहीं है, बाकी सभी को सबका है, है। सबका है। तो इस तरह की जो सोसाइटी जब आपने शुरू में बनाई तो आपको केवीके से ट्रेनिंग मिला सब चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ज़मीन भी मिला, जी। हाँ? तो और क्या क्या फ़ायदे इस तरह सोसाइटी बनाने से हो सकते हैं? इस तरह सोसाइटी बनाने से फायदा तो बहुत सारा है, लेकिन उनको वही हिसाब से लेके चलना कि अगर हम सोसाइटी बना दिया तो आज मेरे पास ज़मीन नहीं है तो हम क्या करेंगे। ज़मीन कहाँ में है, कैसा है, वो आपको तय करना। ज़मीन कैसा लेना वो आपको तय करना। कोई आके गवर्नमेंट आपको ज़मीन देगा नहीं, आप डीसी सबको जाके अप्लाई करेंगे, सीए जो भी है इसके थ्रू में जाके कैसा का पॉसिबल, आप उस तरह प्रोजेक्ट बनाइए, ज़मीन शायद मिल भी सकता है। तो आजकल ज़मीन का प्रॉब्लम बहुत सा, ज़मीन का डिमांड भी है, तो बोलने का तरह नहीं है, अगर हो सके तो, अगर है तो मिल जाएगा शायद। सही है। तो ये जो इतने सालों से आप लोग 11 लोग एक साथ चला रहे हैं सोसाइटी को, इसमें कभी कोई दिक्कत आई? नहीं सर, दिक्कत ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी आता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता था, क्योंकि सब अनएम्प्लॉयड ही होता है और सब सही बात है, सबको अपना जेब खर्चा भी निकालना, वहाँ काम भी करना, तो तकलीफ आया था, पर शॉर्ट आउट हो गया। हम लोग कैसा भी करके चलो ठीक है, नहीं हम लोग को पहले बात है कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन हम लोग को मिला, अगर आज हम लोग को ज़मीन में कुछ कर दिया तो हम लोग फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग को। और सच में आज हम लोग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एक अमाउंट हम लोग को मिल जाता है, ईयरली मिल जाता है या 6 महीने मिल जाता है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से परिवार से चल सकते हैं। कोई और जैसे कोऑपरेटिव बैंक है या दूसरे जो बैंक है, इससे लोन वगैरह भी मिलने नहीं, में लोन वगैरह सब मिल जाएगा। लोन वगैरह का ऐसा हम अप्लाई नहीं किया, क्योंकि लोन वगैरह हम लोग अभी इसीलिए नहीं किया कि हमको लोन की जरूरत नहीं है, पर अभी जरूरत होगा, क्योंकि अभी और सारा कुछ हम लोग प्रोजेक्ट का तैयारी कर रहे हैं। जैसे टूरिज्म का भी हम लोग वहाँ कुछ हट वगैरह बनाने के रखे हैं हम लोग, अगला साल सोचते हो उसमें हम लोग काम शुरू करेगा, तो लोन हम लोग को चाहिए, तो हम लोग कोऑपरेटिव बैंक से या तो लोन हम लोग को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, एग्रो टूरिज्म या जो कृषि पर आधारित पर्यटन, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ सर। तो इस ओर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास एक मॉडल फार्म है, लगभग सब चीज़ें हैं उसमें हैं, तो उसके अंदर कॉटेज वगैरह बना दिया जाए। हाँ, उनके अंदर कॉटेज वगैरह बनाया तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, लेकिन थोड़ा बैकवर्ड हो गया कि बहुत से दूर में है प्लांटेशन, तो क्या कि धीरे धीरे वहाँ में भी रोड का भी काम चलता है, जब तक रोड क्लियर हो जाएगा तो क्या टूरिस्ट वहाँ आना शुरू हो जाएगा, तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा। अच्छा, और अच्छा व्यू रहेगा वहाँ में, आदमी जो टूरिस्ट आके वो बोलेगा नहीं हम लोग यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि लोग प्रकृति के नज़दीक रहना चाहते हैं। जी जी जी, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी वो सारी है चीज़ें सर, सब है। बिल्कुल। तो ये जो गरम मसाले वगैरह की भी कुछ खेती है इसके अंदर? नहीं, इसमें गरम मसाला वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं किया, स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ किया था, तो अभी हल्का है, अभी ज़्यादा नहीं है, तो क्योंकि उसमें ना सर थोड़ा दिक्कत हम लोग आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बैकवर्ड भी हो गया, उसमें सेल्स वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग कैबी से अभी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे उसको, वो मार्केट में कैसा क्या कर सकता है, उसको किस तरीके से अच्छा से कर सकता है, तो हम उनके थ्रू को बुला के वहाँ दिखा के अगर दोबारा फिर हम रीस्टार्ट करना है उसको। क्योंकि प्रदीप जी, जब तक जो आपके पास नारियल सुपारी जो आपने शुरू में गाड़ा खैरा, अभी तो उससे इनकम मिल रहा है, आमदनी हो रही है, तो उसमें जब तक कुछ आप लोग नया आप शुरू नहीं करेंगे तो आमदनी तो बढ़ेगी तो बढ़ेगी नहीं। हाँ, क्योंकि बात सही बात है, तो इसलिए हम लोग गौट्री के ऊपर तो ज़्यादा जोर लगा कि गौट्री को थोड़ा और थोड़ा फार्म थोड़ा ज़्यादा करना है उसको, और गाय वगैरह तो है, तो क्योंकि बकरी पालन तो कहते हैं कि बकरियां जो हैं किसानों का चेक होता है, एकदम 100% सही है सर, ये बात सही बात है। और आपने बताया कि थोड़ा सा अंदर है आपका, तो वहाँ में पत्ती वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो इसमें भी मतलब थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जा सकता है। चलिए, तो प्रदीप जी, जो हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप युवा थे जब आपने शुरू किया था, आज आप लोग लगभग 11 लोग उसमें सेटल हो चुके हैं, तो ज़मीन मिले ना मिले दूसरी बात है, लेकिन सोसाइटी बनाने से क्या है कि एक ग्रुप बन जाता है लाइक माइंडेड आदमी मतलब लोगों का, तो इससे फायदा हो सकता है, जरूर हो सकता है। इस तरह का सोसाइटी बना दिया तो इसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं, उसमें बहुत सारा आजकल बैंक से बहुत सारा लोन अगर भी देते हैं, और इस तरह जिस तरह केबी की हम लोग जैसे सपोर्ट में, इस तरह केबी एग्रीकल्चर इनको सपोर्ट में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई बनाते हो तो आगे बढ़ सकते हैं, इनको सपोर्ट लेके, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट लेके, केबी के सपोर्ट लेके
बना क्योंकि सकते जब ग्रुप में है तो आपको चाहे ट्रेनिंग चाहिए, जो चाहिए आसानी से हैं। मिल आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाता है। और अच्छा, आप लोगों का जो कुछ मैनेजिंग कमेटी वगैरह, बायलॉस वगैरह, मीटिंग्स वगैरह, ये सब बराबर होते रहता है? सब कुछ बराबर, हम लोग को बराबर बायलॉज वगैरह सब है। मैनेजमेंट कमेटी हम लोग का हर 5-3 साल में चेंज होता है। हम लोग का ऑडिट बराबर हर साल ऑडिट होता है। सब कुछ क्लियरली है जिसमें। चलिए, क्योंकि सोसाइटी को ठीक से चलाने के लिए बहुत तो जरूरी है। ऑडिट जरूरी है और ये सब मेंटेन करना जरूरी है। चलिए, तो प्रदीप जी आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा कि आप जनित मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मानपुर में है, इसके सेक्रेटरी भी हैं और इससे शुरू से जुड़े हुए हैं और आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो सरकार भी यही चाहती है कि गांव का विकास हो और साथ ही जो सहकारिता या कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसका उद्देश्य जो है वो आप लोग जो कर रहे हैं वही है। जी। तो आपसे बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।